दोस्तों नमस्कार। आप सभी के मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत-बहुत स्वागत है। द गुजरात रिपोर्ट पर भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नया साल, पहला दिन, 2025 का नया साल, आप सभी को मुबारक हो। आप सभी जो हैं उनके लिए हम तो हमेशा जो है वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमसे हमारे कार्य के ज़रिए जितना भी आपके लिए हो सके, करने की कोशिश करते हैं। तो सब स्वस्थ रहें, दिमाग से और तन से, है ना? दोनों तरह से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहें आप सब और सब जो है वो तरक्की करें हर तरह से। ये सबको हम जो है आपको, पूरे आपके परिवार को, सभी को, पूरे देश को, जितने भी हमारे भाई-बहन हमको देखेंगे, सुनेंगे, सभी को हम जो है ये विश करते हैं, उनके लिए ये कामना करते हैं। तो एक तो बात ये हो गई, है ना? आज वैसे 2025 की साल का पहला दिन है, तो हमने सोचा कि कुछ शुरुआत में जो है बहुत पॉजिटिविटी जो है वो देश में जो हुआ है, वो दिखाया जाए। क्योंकि आमतौर पर जो घटनाएँ होती हैं, वो सुकून देने वाली कम होती हैं। वो डिस्टर्ब करने वाली, वो थोड़ी परेशान करने वाली या ज़्यादा परेशान करने वाली ज़्यादा होती है। हमने कहा कि कश्मीर में जो हुआ है, उसको आज दिखाया जाए। आप सब जानते होंगे कि उत्तर भारत में विशेष रूप से जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या कश्मीर, विशेष रूप से कश्मीर में, बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। तो वो जो बर्फबारी हुई है, उसमें बहुत सारे जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो वहाँ जो घूमने गए थे, तो वो फँसे। क्योंकि इतनी बर्फ और इतनी ठंड आमतौर पे हिंदुस्तान के किसी और इलाके में आपको या किसी और प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम जहाँ रहते हैं गुजरात में भाई साहब, यहाँ तो साल के 9 या 10 महीने तो भाई साहब 30 या 35 डिग्री से ऊपर की गर्मी वैसे ही रहती है। तो मैं जब गया था कश्मीर 2023 में जनवरी जनवरी के एंड में, जब वो राहुल गांधी का वो जो पहला भारत जोड़ो यात्रा था, वहाँ पे समाप्त हो रही थी। तो हमने पहली बार वो माइनस वाली ठंड देखी भाई साहब। 8-10 दिन रहे थे, तो हमको तो बड़ा मज़ा आया। वापस जब आए तब गला बैठ गया, इतनी सर्दी, इतना जुकाम हमको हो गया था। तो वो जो ठंड होती है, वो उस तरह की होती है। तो उस ठंड में और उस बर्फ में जब वो लोग फँसे, हमारे जो देश के भिन्न-भिन्न राज्यों से गए हुए लोग थे, कितने खुले मन से अपनी बाहें फैला के हमारे जो कश्मीर के वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं, मुसलमान भाई जब हैं, उन लोगों ने कैसे उनको आसरा दिया, सहारा दिया, है ना? ये जो बातें लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य फैलाने की जो की जाती है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ जो है वो हमारे सामने घटती हैं, जिस पर बहुत चर्चा होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ये जो चुन्नू-मुन्नू और वो सब जो गुल्लू वगैरह होते हैं, वो सब उस पे चढ़ जाते हैं और उसी पर जो है पूरा दिन निकाल देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक हफ्ता पूरा उस तरह की नफ़रती बातों पे निकल जाए। उन सब के बीच में भी कश्मीर के हमारे मुसलमान भाइयों ने जिस तरह से वो जो एक आसरा दिया, सहारा दिया, मस्जिद खोल के रख दी, है ना? अपने घर के दरवाजे खोल के रख दिए सबको, और कोई लूट नहीं थी भाई। सबको कहा कि ₹1 भी आपको हमको नहीं देना है, और अपील की पब्लिकली वहाँ उस समय, ये कल या परसों की बात है, कि कोई भी अगर तकलीफ में फँसा हुआ है, कहीं भी है, तो किसी भी वो घर स्थानीय के लोकल के घर में चला जाए, उसको वहाँ पे सहारा मिल जाएगा, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप में वो वाली मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोल के दिखाई, जिसके बारे में राहुल गांधी बात करते हैं। और राहुल गांधी ही क्यों, हर कोई बात करता है। राहुल गांधी ठीक है अभी कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारे यहाँ तो जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, सिर्फ नॉन बायोलॉजिकल को छोड़ के, वो सब जो है वो हमेशा मोहब्बत की ही बात की है, प्रेम की बात की है, प्यार की बात की है। तो वो करके दिखाया वहाँ पे। उस पर पहले हम आज बात करने वाले हैं। और दूसरा जो है वो हम जो बात करेंगे फिर सेकंड हाफ में सेकंड हाफ में वो बात करेंगे हम बिहार में। वो पुलिस बिहार की थी या हमको तो वो दृश्य जब देखे हमको समझ में नहीं आया।
गुजरात में भी हम देखते हैं, लेकिन ये तो कुछ एक्सट्रीम, कुछ नेक्स्ट लेवल था। जिस तरह से लाठियां बांधी गई है भाई साहब, वो जो युवा अपना हक मांग रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनको जिस तरह से पीटा गया है, हमको लगा कि ये अंग्रेज शायद ऐसे ही पीटते होंगे, या पता नहीं, इससे तो इतना इतना बर्बरता तो वो भी नहीं दिखाते होंगे शायद, इतनी ब्रूटलिटी, है ना, इस तरह की एट्रोसिटी। लेकिन वो भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप ये दृश्य देखें, और कश्मीर में ये जो हमारे अलग अलग प्रदेश से गए भाइयों को जो एक सुखद अनुभव हुआ हमारे कश्मीर के मुसलमान भाइयों की ओर से, ये आपको देखना चाहिए, इसको ठीक से जानना समझना चाहिए जी। इनके साथ ही हमने ये हाँ जी सर, कहाँ से हो आप? हाँ जी सर, पंजाब से हैं हम। पंजाब से। आप कहाँ पे रुके थे आज रात को? आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। इन्होंने कैसी? हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। नए जीवन दान वाली बात हुई याद है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा थी जी, गाड़ियां सब फंस गई थी जी। हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। देखो आपके कारण सेफ हैं जी, बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। आपकी मैसेज क्या रहेगी उनके लिए? यहाँ हाँ जी। मेरा मैसेज ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, सब लोगों को आना चाहिए सैलानी को, कोऑपरेटिव जन्नत लोग हैं। देखनी चाहिए ये। जी। कोई हमारे दिक्कत जैसे नहीं ही लोग है, हैं। बेफिक्र होके आए। हमने रात में मस्जिद में शेल्टर दिया, हमारा आगे भी कोई सभी को दिक्कत यही नहीं है। मैसेज जाएगा। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। ये पहला वीडियो है। ये जो लोग कह रहे हैं हमारे पंजाब के भाई सब वहां पे थे, कहा कि मस्जिद खोल के उनको तुरंत जो है आसरा दिया, और कहा कि बिल्कुल इससे बढ़िया, मतलब जान बच गई, ये शब्द का इस्तेमाल किया। एक और देखते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं। तो रात के 7-8 बजे तक बहुत बारिश, बर्फ गिर गया था यहाँ का, और टेम्परेचर भी -10 डिग्री के ऊपर था। तो आना जाना सब बंद था, गाड़ियां भी सब बंद थी। बट यहाँ की लोकल पब्लिक ने हमारी बहुत मदद की, हमको रहने के लिए घर दिया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और यहाँ पे पहली बार कश्मीर आए, और कश्मीर आके बहुत अच्छा भी लगा। हाँ, सब मुफ्त में दिया। महाराष्ट्र से कश्मीर की हॉस्पिटलिटी देखने जाओ तो खाली बर्फ के वजह से थोड़ा ये इश्यू है, वरना यहाँ पे जन्नत के बोलते हैं, जन्नत है। यहाँ के लोग कैसे लगे फिर आपको? जब लोग एकदम प्यारे हैं, बात करने में उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, हम बता नहीं सकते। हमको लगा कि यहाँ पे थोड़ा डर रहेगा, बट डर कुछ नहीं है। उनकी बोली सब अच्छी है। जो कोई कभी कश्मीर नहीं आया, एक बार आके देखो, और यहाँ के लोग के साथ बात करके देखो, बहुत प्यारे हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के भाई थे, परिवार के साथ थे, और उन्होंने जो अपना अनुभव हुआ, जो फंसे, और उसके बाद वहां के हमारे कश्मीरी भाइयों ने जिस तरह से उनकी आवभगत की, उनकी सेवा की, उनको आसरा दिया, सहारा दिया, ये आपके सामने है। एक और जो है, इसको भी आप देखें। मैं क्रेडिट दूंगा, ये राइजिंग कश्मीर जो है, उस वहां से हमने ये वीडियोस लिए हैं। तो राइजिंग कश्मीर जो है, उनको हम 2 हाथ जोड़ के तो प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसे वीडियोस डाले, और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कॉपीराइट की स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये वीडियो बना के पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य वहां जो अद्भुत एक भाईचारा वहां पे हमको देखने को मिला, जो प्यार और मोहब्बत देखने को मिली, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है। तो आप चाहें तो कॉपीराइट का स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन हम वो इससे पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर ये दिखाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए बहुत अद्भुत चीजें हो रही है वहां पे, और लोगों के मन में जिस तरह की धारणाएं बनाई जाती है, परसेप्शन क्रिएट किया जाता है हमारे कश्मीरियों के लिए, उससे बिल्कुल उल्टा है वहां पे। ये हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम ये आपके तक लेके जो है वो आए हैं। तो राइजिंग कश्मीर अगर सुन रहे हैं भाई साहब, तो माफ कीजिएगा, लेकिन आपके फुटेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये गाड़ी रोक रोक के इनको जो है वो पूछ रहे हैं, मदद के लिए पूछ रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए पूछ रहे हैं।
कि उनको अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए तो कुछ साथ में देखिए। हमारे फोर्स वाले लोग भी हैं। तो ये एक और दृश्य दिखाता हूं मैं आपको, ये भी आपको देखना चाहिए। ये चाय पिला रहे हैं इनको, है ना, ये इनको चाय भी पिला रहे हैं। मेरे ख्याल से कावा भी हो सकता है। कावा बड़ा मशहूर है। हम गए थे श्रीनगर, हमने कावा पिया था। तो वो एक कावा भी जो है वो बड़ा अद्भुत होता है। तो शायद ये वो भी पिला रहे हैं, है ना। और एक और दृश्य देखिए आप, ये भी आप सुबह ये बातचीत है, ये अपील है। कश्मीरी हमारे जो वहाँ के भाई हैं, मुसलमान भाई, सब इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, डोगरा भी हो सकते हैं, मुसलमान सिर्फ कहूँ तो ये क्योंकि ज्यादातर वहाँ हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, पर इसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाइयों ने ही ये मदद और ये सहारा और ये सपोर्ट किया है। और उन्होंने अपील भी की थी, ये भी पब्लिक की गई थी। इसको आप देखिए, सुनिए। सभी टूरिस्ट जो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो आइए और हमारे पास फ्री अकोमोडेशन लीजिए और हमारे पास खाना सब कुछ अवेलेबल है। हमारे घर आए, रात रहे। एक और दृश्य दिखाते हैं आपको, कुछ हमने आपके लिए रखे हैं, है ना, निकाल के। इसको भी आप देखें, प्यार से देखें इसको, है ना। ये यहाँ पे बानियाल में भी अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ये जितने भी हमारे ड्राइवर साहिबान यहाँ हैं, इनसे हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं, खसूसन ये छोटी गाड़ी वाले, अपनी गाड़ियों को बानियाल बाजार की तरफ वापस मोड़ लो। सेफ प्लेसेस पे रखो। आपकी गाड़ियों में सवारियां हैं, इनको उस जगह पर रखो जहां इनको खाने पीने की चीजें दस्तयाब हो गए। जो ही रोड खुल जाएगा, हम आप लोगों को बाकायदा तौर मुतल्ला करेंगे, आपको इत्ला देंगे कि रोड खुल गया, फिर आप अपने मंजिलों की ओर रवाना हो जाए। बराए करम तब तक आप यहाँ रोड पे, नेशनल हाईवे पे खड़े मत रहो। अपने आप को सख्ती में, सवारियों को परेशानी में मत डालो। इनको कहीं सेफ प्लेसेस पे ले जाओ और इन्हें दुकानों में जहाँ इनका खाने पीने का सामान मुहैया हो। तो हम सभी ड्राइवर साहिबान से एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां, और खुसूसन जो ये हमारे ट्रक वाले ड्राइवर साहिबान हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि अपनी गाड़ियों को पीछे मोड़ो और ट्रक यार्ड में अपनी गाड़ियों को लाइन एंड डिसिप्लिन के साथ लगा के रखें। जो ही रोड खुल जाएगा, आप लोगों को बाकायदा तौर इतला दी जाएगी, आप लोगों को बाकायदा तौर बताया जाएगा कि रोड खुल गया है। अभी रोड खुलने का कोई भी चांस नहीं है। जो ही रोड खुलेगा आपको बराबर बताया जाएगा। बराए करम अपनी गाड़ियों को वापस मोड़ो, ट्रक वाले ट्रक यार्ड में लगाओ और छोटी गाड़ी वाले बानियाल बाजार की तरफ अपनी गाड़ियों को। ये अभी 12:10 पे है जो बशारत साहब यहाँ बोल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस आपका। तो ये हमारे भाई वहीं के लोकल हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की और सबको इत्तला किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वो सुरक्षित रह पाएंगे, उनको सुरक्षित रहने के लिए वो क्या मदद दे रहे हैं, वो हर चीज उन्होंने वहां खड़े होकर कही। एक और दृश्य देखते हैं, है ना, ये भी बहुत अच्छा है, इसको देखिए। आपको मिलेंगे कश्मीर में, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। किसी की इतनी मदद नहीं करी जितनी यहाँ के लोगों ने करी है। ये हमारे फैमिली मेंबर ऑनर हैं, यहाँ के पापा हैं हमारे, और ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, इनके बच्चे भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। कितना प्यारा दृश्य है ना। ये ना इनको पहचानते ना जानते, कुछ नहीं है। और इसके मुकाबले आप देखिए, मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, और भी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है, हम जब देखते हैं हमारे धर्म स्थानों में, हमारे तीर्थ स्थलों पे,
अगर आप कैसे ही फंसे, हमने देखे वो हिमाचल का किस्सा है, उत्तराखंड का किस्सा है ना। हमने देखा है, हमने सुना है, आपने भी देखा है, सुना है, शायद आप में से किसी ने अनुभव किया हो, अगर कोई गया उस समय फंसा हो तो कैसे मुसीबत के समय, आपदा के समय, आपत्ति के समय, जो कुदरती आपदा इस तरह की जो होती है, यहाँ तो बहुत बड़ी बर्फबारी हो गई, पानी का बहाव बढ़ जाना, बाढ़ का आ जाना, है ना, चट्टान धस जाना, सब फंस जाते आप। तो आपका अनुभव हो तो बताइएगा। हम तो कभी गए नहीं, क्योंकि हम इस तरह के भीड़ भाड़ वाले जो स्थल होते हैं तो वहां हम ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं, हम तो अपने आप अंदर ही जो है ईश्वर की खोज करते रहते हैं। पर खैर, हमारे देश के लोग, लाखों करोड़ों लोग ये धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। जब आपदा की स्थिति बन जाती है तो उनको लूटा जाता है ना। 20 रुपए की पानी की बोतल का भाई साहब 200 रुपया, 400 रुपया भी लिया जाता है। छोटे से बिस्कुट के पैकेट का जिसकी कीमत 5 रुपए, 10 रुपए हो सकती है, उसका दाम भी जो है वो 100 रुपया, 200 रुपया वसूला जाता है। ये हमारे ही भाई हमारे साथ करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना। तो ये यहाँ जो आप गए, ये जो गए या फंसे ये लोग, है ना, तो वो तो ये जो हिंदू मुसलमान का जो है लगातार एक राग जो है वो छेड़ दिया गया है नफरत फैलाने के लिए। तो ये तो मुसलमान भाई है हमारे, ये तो हिंदू भी नहीं है। और अपने घर में अनजान लोगों को, अपने घर में, आप सोचिएगा, आप में से कितने लोग ये कर पाएंगे अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो। ये भी सवाल अपने आप को पूछिएगा कि क्या आप रख पाएंगे किसी पूरे परिवार को जिसको आप जानते ही नहीं है। खैर, पैसे की बात छोड़ दें, लेकिन रख पाएंगे क्या? इस तरह से इनकी आवभगत कर पाएंगे क्या? हॉस्पिटैलिटी आप दिखा पाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। और फिर वो सोचिए कि जहां हम हमारे धार्मिक स्थानों पे, तीर्थ स्थलों पे जब जाके फंस जाते हैं तो वहां कैसे जो है वो खुलेआम लूट होती है। ये कौन सा ये जो विरोधाभास है, इसको क्या कहेंगे आप? ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको क्या कहेंगे आप? सोचने वाली बात है, इसको सोचिए। ये सब देखते बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब एक और दृश्य दिखाता हूं, जब ये देखते हैं उसके बाद फिर मुझे साहब वो जो फैज साहब की एक रचना है वो फिर याद आती है नए साल के ऊपर। वो मैं सुनाऊंगा जरूर आपको, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। और वो सुना उससे पहले ये दृश्य दिखाऊंगा कि ये सब इतनी अच्छी उनकी खातिरदारी, आवभगत, उनको सहारा दिया जा रहा है। हमारे जो टूरिस्ट वहां फंसे हैं उन सबको आसरा दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज हो रही है इसको लेकर फिर कश्मीरी थोड़े गुस्सा भी होते हैं। वो क्या होती है, वो जो बेहुदापन है वो हमसे, हमारे लोगों से जो दिखाया जाता है, यहाँ से जो जाते हैं वहां क्या होता है, ये देखिए आप देखिए इस वीडियो को वायरल होते हुए। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कश्मीर यूपी बिहार नहीं है। यहां खुले आम शराब को इस तरीके के साथ ओपन सेवन हम करने नहीं देंगे। आप देखिए इस वीडियो को वायरल। अब आप ये देखिए, ये भाई साहब चोटीधारी हैं। ये हो सकता है कोई पंडित जी हो, पता नहीं ये कौन होगी, लेकिन चोटी रखते हैं ये। और ये पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो भाई साहब जो है वहां के, वो जो बोल रहे हैं वो सुनिए इसको, क्योंकि उनको दुख हुआ है। और ये लोग खुलेआम वहां पे खुली सड़क पे जो अपना बेहुदापन, अपना भद्दापन दिखा रहे हैं, अपना गंवारपना, जाहिलपना जो दिखा रहे हैं, वो भी आप देखिएगा साथ साथ में, और इनको सुनिए। होते हुए ये कोई टूरिस्ट है बाहर से आया हुआ, कैसे शराब के साथ नाच रहा है। ठीक है, नाचे वो, लेकिन शराब का सेवन नहीं कर सकता वो, कश्मीरियों के सेंटीमेंट के साथ खेल नहीं सकता वो। और साथ में ये जो कश्मीरी वहां वीडियो बना रहे थे, बड़े बेगैरत किस्म के ये कश्मीरी हमारे लोग हैं। इनको शर्म नहीं आई है? पकड़ के एक लगा नहीं सकते थे और ये वीडियो बना रहे थे। इनको नहीं पता ये धरती कौन सी है, इस धरती ने कितने नौजवान खोए हैं। यह धरती वलियों की धरती है और इस धरती पे शराब नहीं चलेगा, नाच गाना इस तरीके के बेहयाई नहीं चलेगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज दोबारा बोल रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं जम्मू कश्मीर में शराब बैन हो, लेकिन यहां तो खुलेआम शराब ओपन पी जा रही है, नाचा जा रहा है, एंजॉयमेंट किया जा रहा है। ठीक है जी, टूरिस्ट फंसे, कश्मीरियों ने घर तक लेके गए, मस्जिदों पे अपना दी, खाना दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है
कि कोई हमारे सर पे चढ़ेगा और वो काम करेगा जो इस्लाम के खिलाफ हो, जो कश्मीर के खिलाफ हो, जो हमारे सेंटीमेंट के खिलाफ हो, वो काम यहां कश्मीर में हम होने नहीं देंगे। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं प्रशासन से कहूंगा ऐसे लोगों को रोका जाए और एफआईआर काटी जाए ऐसे लोगों के खिलाफ। तो ये भी हो रहा है। एक तरफ जो ये भाई साहब कह रहे थे, इनका नाम मैं नहीं जानता, पर ये जो कह रहे थे और जो बगल में वो जो विजुअल चल रहे थे, जो दृश्य चल रहे थे, वो अपने आप में उस बात का सबूत थे कि हम नहीं सुधरेंगे, है ना। तभी जो है वो नए साल को लेकर मुझे वो फैज साहब की वो जो नज्म है वो बड़ी अच्छी लगती है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको कैसी लगे आप मुझे बताइएगा, आपकी पसंद में वो आती है कि नहीं आती है। लेकिन फैज लुधियानवी साहब, मतलब फैज लुधियानवी जो बहुत बड़े शायर हो चुके, उन्होंने नए साल पर अपनी एक रचना लिखी हुई थी। बहुत साल हो गए, पर वो मुझे बड़ी पसंद है, मैंने खोल के रखी हुई है। मैं हर नए साल, चाहे वो हिंदू नववर्ष हो या ये यीशु का नववर्ष हो, मैं इसको जरूर से एक बार मैं खुद पढ़ लेता हूँ। अब आज आप सबके साथ बैठ के पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आज वो कर रहा हूँ। तो कुछ यूं लिखा हुआ है कि ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है, रोशनी दिन की वही तारों भरी रात वही, रोशनी दिन की वही तारों भरी रात वही, आसमान बदला है अफसोस ना बदली है जमीन, कुछ तो नहीं बदला। एक हिंद से का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं, अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। 12 महीने तो होते हैं हर साल, और क्या नया होता है। जनवरी फरवरी मार्च में पड़ेगी सर्दी, और अप्रैल मई जून में होगी गर्मी, वही होगा। इसका भावार्थ सुनिएगा, बड़ा अद्भुत है, मुझे बड़ा पसंद है ये। आगे लिखते हैं कि तेरे मन दहर में कुछ खोएगा कुछ पाएगा, अपनी मियाद बसर करके चला जाएगा। आगे सुनिएगा, लिखते हैं तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं। और ये सुबह नहीं और शाम नहीं का मतलब आप समझे, तू नया है, नए साल को कह रहे हैं फैज साहब कि तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, कुछ नयापन तो दिखा। ये थक चुके हैं, ये नफरत, ये हिंसा, ये हर तरफ जो एक तरह से मतलब कि अपने आप को पूरी दुनिया जो है वो ठान के बैठी शायद कि हमको अपने आप को मिटा देना है, बस पागलपन जो है छाया हुआ है। तो इसी सिलसिले में मैं इसको ऐसे देखता हूं कि फैज साहब लिखते हैं कि तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई, वरना तो बहुत सारे साल वैसे ही देख लिए, तो तेरे में नया क्या है। आगे लिखते हैं कि बेसबब लोग देते हैं मुबारकबादें, बेसबब लोग देते हैं मुबारकबादें, गालिबन भूल गए वक्त की कड़वी यादें। बेसबब देते हैं, बेसबब लोग क्यों देते हैं मुबारकबादें, गालिबन भूल गए वक्त की कड़वी यादें, तेरी आमद से घटी उम्र जहां में सबकी, तेरी आमद से घटी उम्र जहां से सबकी, फैज ने लिखी है ये नज्म निराले ठपकी। ये मुझे बड़ी पसंद है, आपको पसंद आई नहीं आई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पसंद आती है। तो मैं इसको हर साल, मैंने कहा जैसे हिंदू नववर्ष हो या यीशु का हो, मैं पढ़ लेता हूँ इसको। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नए साल फिर से जो है सभी को मुबारक हो, लेकिन कुछ नया दिखा दे, कुछ सुबह नहीं दिखा दे, कुछ शाम नहीं दिखा दे, है ना। वरना तो बहुत सारे नए साल देख लिए, तो इसमें नया और क्या है। ये नया देखा हमने, ये कश्मीर वाला बड़ा अच्छा लगा हमको। तो आगे बढ़ते हैं, पटना की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। वैसे आप सबकी बहुत सारी कमेंट्स तो आ ही रही हैं,
शुभम कुमार कह रहे हैं कि नववर्ष में आपका वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी ना कटे इसी ऐसी मंगल हाँ, ये बड़ी अच्छी शुभकामना दी आपने शुभम कुमार जी। वही तो है, मैंने कहा ये कुछ दिखा दे नया कि ना कटे, वरना तो फिर वही है, नया साल आए जाए क्या फर्क पड़ता है। तो पटना की बात कर लेते हैं। वहां जो मतलब वो मैंने बहुत सारी एट्रोसिटीज कवर की हुई है, यानी ऐसी इस तरह से मतलब चार्जिंग, मतलब आंदोलन हो रहा है, लोग सड़क पे हैं। गुजरात में मैंने पाटीदार आंदोलन बहुत करीब से कवर किया हुआ है, लोगों को पीटते हुए देखा हुआ है पुलिस के द्वारा, तब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बिल्कुल मैं वहां मौजूद रहा, मैंने दंगे कवर किए हुए, गुजरात के राइट्स कवर किए हैं, मैंने वो सब देखा है। ये जिस तरह से मारा गया ना भाई साहब पुलिस के द्वारा, ये मुझे कुछ अलग ही लेवल लगा। इसको आप पहले देखिए, इस पर बात करेंगे। ये देखिए आप, मारा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। पानी फेंका गया, अकेले लड़की थे, पुलिस बर्बरतापूर्वक चार्ज कर रहा था, लाठी। कहाँ है प्रशासन? अगर आप लोग में भी इंसानियत है ना तो ये मुद्दा को उठाइए, आगे तक भेजिए, अगर नहीं है तो ये सब बंद करके रख दीजिए। अगर महिला पुलिस की बौछार जो है बिहार पुलिस ने यहाँ शुरू कर दिया है जेपी गोलंबर पर, हम वो आपको दिखा रहे हैं और हम साथ ही साथ कहेंगे कि साथी भी देख रहे हैं, मगर ऐसा लगता नहीं कि जो अभ्यर्थी हैं वो भागने को तैयार हैं। यहाँ वो जो है पानी फेस कर रहे हैं, मगर वहाँ से बचने के लिए तैयार नहीं। और ये हम आपको चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से लाठीचार्ज भी जो है यहाँ पर पुलिस की ओर से लगातार देखा जा रहा है। तो हम वो जो है ये दृश्य है इस समय यहाँ पर जेपी गोलंबर का। पुलिस प्रशासन ने जो लोग अभ्यर्थी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको यहाँ से जो है खदेड़ दिया है, और जो लोग वहाँ बैठे भी हुए हैं उनको जो है भगाने की पूरी जो है आगे बढ़ता होगा। पुलिस यहाँ से इस तरीके से हटाती हुई, तो हम बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, दर्ज कर रहे हैं। और एक अभ्यर्थी को यहाँ पर खींच करके जो है वो दूसरी ओर ले जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं ये देखिए एक अभ्यर्थी जो है उनको बहुत मारा गया, क्या हुआ? पुलिस वाले मारे हैं, उनको बहुत मारा, उनको बहुत मारा गया। ये देख लीजिए, बहुत मारा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ आपके साथ? आपको देखा तो नेता था, वो कहाँ गया? हमारे नेता से हमें चाहते हो तो 5,000 पुलिस से बहुत पिटाई किया क्या? बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन, बिहार की सरकार अभ्यर्थियों के साथ, बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के साथ कर रही है, वो दृश्य हम लगातार कैद कर रहे हैं, आप सभी को दिखा रहे हैं। तो ये एक जो चीज़ है वो एक ही नहीं बल्कि दो वाटर कैनन यहाँ पर जेपी गोलंबर पर चल रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक दृश्य हम जो है लगातार आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। उसी तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थियों का ये पूरा आंदोलन जो है वो चल रहा था, और उसको रोकने के लिए, उसे तोड़ने के लिए प्रशासन ने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया, बिहार सरकार ने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया, वो हम आप सभी लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं, लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो लाइव है और दूसरा वीडियो हो सकता है कि कल तक पहुंचेगा, मगर आप दोनों तरफ से तमाम अभ्यर्थी थे, आंदोलनकारी थे, उनको यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल जो है वो ये बिहार पुलिस की ओर से, बिहार प्रशासन की ओर से हो रहा है। तो ये जो है वर्तमान दृश्य है, और जगह जगह दौड़ा करके अभ्यर्थियों को जो है वो पीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है उन्हें।
तो ये भी हम आप सभी लोगों को यहाँ से दिखा रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिर पड़ा है कि किस तरीके से। तो ये जो है तो ये हम आपके लिए जो है दर्ज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है वो चारों तरफ जो है पुलिस जो है आगे की ओर बढ़ रही है और एक एक अभ्यर्थी को जो है वो खोज करके जो है खदेड़ने का काम कर रही है। ये हम आपको दृश्य लगातार, और ये एक तरफ पटना का बिस्कोमान भवन है, दूसरी तरफ दाहिने तरफ जो है वो गांधी मैदान है, और गांधी मैदान के भीतर भी जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको भी खदेड़ने की कोशिश ये बिस्कोमान टावर आप देख सकते हैं। तो हम लगातार आपको जो है वो दिखा रहे हैं। पानी फेंका गया, अकेले लड़की थे, पुलिस वाला बर्बरतापूर्वक चार्ज कर रहा था। लाठी कहाँ है प्रशासन? अगर आप लोग में भी इंसानियत है ना तो ये मुद्दा को उठाइए, आगे तक भेजिए। अगर नहीं है तो ये सब बंद करके रख दीजिए। अगर महिला पुलिस ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और भी बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत सारे हैं। वो प्रशांत किशोर जी जो हैं वो गए थे धौंस जमाने अपनी, ये सब जो विद्यार्थी है उनके ऊपर, तो उनके साथ भी जो उन लोगों ने फिर जो है विद्यार्थियों ने, ये युवाओं ने खुल के जो फिर उनका विरोध किया, वो सब दृश्य भी है। यार वो बेचारे अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अपने आका की ओर से गए हुए थे। वो कोशिश कर रहे हैं वहां पे नेता बनने की। बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे हमको नहीं पता, क्योंकि इस देश में नेता कोई भी बन सकता है। इस देश में कोई भी जो है वो मठाधिपति बन सकता है, धर्मगुरु बन सकता है, कोई भी नेता बन सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसकी व्याख्या आजकल बहुत बदल गई है। पता नहीं, भरोसा नहीं होता कौन कब क्या बन जाए। लेकिन खैर इस वक्त जो है इस बार तो ये हुआ कि युवाओं ने उनको जो है फिर नकार दिया कि नहीं आप तो जाइए भाई साहब, आप जो है वो तो दलाली कर रहे हैं। तो ये भी है। अब वो जो एक है स्वीटी सहरावत है वहां पे, एसपी साहिबा है सेंट्रल पटना की बताई जा रही है, उन्होंने फिर इस बात पर जो है अपना जो खुलासा जिस तरह से और जैसे रखा, वो भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। हट जाएंगे बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। ये एसपी साहिबा थी, उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपना वर्जन रखा। हमको ये समझ में नहीं आता है कि सब जो भी हुआ इतनी क्रूरता से, बर्बरता से पीटने की क्या, इतनी पीटने की। वो ना तो आतंकवादी हैं, ना कहीं बाहर से घुसपैठिए आके जो है कुछ आपके वहां उधम मचा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप ही के तो बच्चे हैं, हमारे तो बच्चे हैं, और किसके हैं? यहीं तो पैदा हुए, यहीं से इनके पुरखे यहीं के हैं, ये भी यहीं के हैं। और आप पेपर आपका फूटे जा रहा है, आपकी हर चीज में धांधली हो रही है। परेशान ये हो रहे हैं बेचारे, जिसको प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि देश हमारा बड़ा बहुत युवा देश है, 65% से ज्यादा युवाओं का देश है, और युवा जो है इनकी हालत ये है। तो ये अपना हक भी ना मांगे, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उस बात को रखे भी नहीं, और रखने के लिए अगर इकट्ठा भी ना हो तो मतलब चाहते क्या है ये लोग? सवाल ये होता है ना। ये श्रीकरण जी जो साहब है वो कुछ लिख रहे हैं कि गुफ्तगू करते रहिए थोड़ी थोड़ी दोस्तों में, गुफ्तगू करते रहिए थोड़ी थोड़ी दोस्तों से, जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। बिल्कुल ये बात सही है। मैं वही कहता रहता हूँ कि दिमाग की जो खिड़की और दरवाजे हैं अपने दिमाग की, उसको भी खुला रखिए।
ताजा हवा को आने दीजिए, ताजा विचारों को आने दीजिए, वरना सड़न पैदा हो जाती है, झाले भी लग जाते हैं, सीलन भी लग जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो बहुत जरूरी होता है। शुभम कुमार कह रहे हैं कि नीतीश हटने वाले हैं बिहार से, तो नीतीश हटेंगे तो कोई और आके बैठ जाएगा भाई साहब। अभी जो सिलसिला चल रहा है राजनीति में पूरे देश में, तो कोई भी गद्दी पे आके बैठेगा, उससे इस वक्त फिलहाल तो कोई अच्छा काम हो ऐसी कोई उम्मीद बनती नहीं है। इसलिए हमने वो कविता जो नज्म जो है वो फैज साहब की उनको बड़ी पसंद है। कुछ तो नया बता दे, नई सुबह दिखा दे, नई शाम दिखा दे, वरना तो आते रहेंगे नए साल। ये भी है, ये भी आया, ये भी जाएगा। तो नया जो है वो बहुत जरूरी है। एक और कमेंट ले लेते हैं। ये मिस्टर प्रो पीस जो हैं वो कह रहे हैं कि आपके कांटेक्ट में जितने जर्नलिस्ट और समझदार पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें आपको अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने को कहना चाहिए, जिससे सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें सजा दी जा सके। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि अभी के जो हालात है ना, मैं बड़ा वास्तववादी आदमी हूं, मैं बड़ा रियलिस्टिक जीता हूं, साथ में मैं उम्मीद भी बहुत, आशा भी बहुत रखता हूं। लेकिन आज की स्थिति जो है उसको मैं ठीक से असेस करके मैं बात भी करता हूं और मैं अपने ऐसे ही अपने जीवन में चलता भी हूं। आज की स्थिति में ये जो आप सुझाव दे रहे हैं ये अभी संभव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि चीजें बहुत बिखरी हुई है हर तरह में, हर क्षेत्र में, और विशेष रूप से राजनीति में और जर्नलिज्म में। और इसके आप सब कारण सब से परिचित हैं, आप सब परिचित हैं कि जिस तरह से केओस क्रिएट किया जा रहा है, हो चुका है। वैसे राजू पारुलेकर जी हमारे जो हैं भाई, जैसे ये किरण भाई कह रहे हैं कि राजू पारुलेकर जी से कार्यक्रम करें, वो तो कर लिया हमने, कल ही किया था, आपने देखा होगा। अच्छा, उसकी एक मजेदार बात बता दें, राजू भाई के साथ हमने जो बातचीत की कल, यूट्यूब ने जो है उसको वो लगा दिया, हमको मैसेज आया कि इसका जो है ना मोनेटाइजेशन जो है वो बहुत लिमिटेड होगा। हम सोच में पड़ गए कि क्यों भाई। तो मैसेज ये आया कि यूट्यूब की ओर से उसमें कि आपका इसमें मोनेटाइजेशन जो है बड़ा वो लिमिटेड हो जाएगा। वो जो यूट्यूब प्रीमियम जो लेके देखते हैं आपका चैनल, वहां से अगर आपको कोई अगर मोनेटाइजेशन होगा तो होगा, वरना कारण यूं बताया गया हमको कि भाई हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए आपका जो कंटेंट है, आपका जो ये वीडियो का कंटेंट है जो आपने बातचीत की है, वो सूटेबल नहीं है, उनको सूट नहीं करता है, तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे आपका ये वीडियो मोनेटाइज उनके लिए करवाने के लिए। मतलब वो नहीं कर पाए, मतलब वो ऐड नहीं मिलेगी आपको। बड़ी हंसी आई, उन्होंने कहा मत दो, कोई बात नहीं, पर बात तो करेंगे, जो करना है, जो जरूरी है बात, वो तो हम करेंगे। आप चाहे इसको मोनेटाइज करो ना करो, आपकी मर्जी। तो मैंने सोचा आपको बता दें कि ये हो चुका है। तो राजू भाई के साथ तो बातचीत हो गई, किरण भाई आप भी शायद थे, कल आप थे उसमें, आप तो हर प्रोग्राम में होते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाकी तो महाराष्ट्र की टूर करेंगे तो फिर तो वही हमारे मेजबान है, तो उन्हीं के साथ उन्हीं के आश्रय होंगे, तो वो जहाँ लेके जाएंगे अब जाएंगे। ठीक है। एक और है, यशपाल मल्होत्रा जी हैं, वो कह रहे हैं कि मयूर जी, नीतीश जी की मेंटली हेल्थ की पोजीशन पर जरूर बात करें, कोई रिपोर्ट है आपके पास? आई थिंक बीजेपी कुछ छुपा रही है और मिसयूज कर रही है उनकी हेल्थ पोजीशन का, जो डेंजरस है। यशपाल जी देखिए, हमारी बातें होती है, हमारे जो साथी पत्रकार बिहार में पत्रकारिता करते हैं, उनसे कभी कभार जब हमारी बात होती है तो एक चीज समझ में आती है, वो जो हमको बताते हैं वो ये है कि हाँ, उनकी कुछ गड़बड़ है, मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू है थोड़ा बहुत। कुछ हमारे भाई ने ये बताया भी है, उनके हवाले से कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो वहां गया नहीं हूं,
लेकिन कुछ हमारे जो मित्र हैं वहां पे जो कह रहे हैं कि डिमेंशिया आप जानते हैं ना, भूलने की बीमारी होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो वो उम्र के साथ हर किसी को नहीं, लेकिन बहुत सारे जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनकी उम्र दराज वो हो जाते हैं, तो फिर उनको ये बीमारी होती है। वो शायद नीतीश कुमार उससे जो है वो उसके शायद चुंगल में है, वो शायद उसमें वो उसको फेस कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। कितना सच है कितना झूठ ये हमको यहाँ बैठ के तो नहीं बता सकते हैं आपको, पर ये वहां से बातें आती है, इस तरह की बातें आती है। ठीक है, ये राजीव साहब है, वो कह रहे हैं कि मयूर भाई दिल्ली में पहलवानों के साथ क्या हुआ, वो तो बात है। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, आप अभी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र, 99.99% की बात कर रहा हूं मैं, कल सुबह 9 बजे लाइव, जैसे हमारा ये मॉर्निंग टी विद मयूर चैनल होता है, तो उसमें हम शायद मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मैंने कहा, 99% ये संभावना है कि संदीप दीक्षित, जिन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, आतिशी जी जो आम आदमी पार्टी की चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उन पर जो आरोप लगाया और वो पूरा दिल्ली का पॉलिटिक्स चल रहा है अभी, उस पर हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो हमने उनसे समय मांगा है और टेंटेटिवली हमको हाँ बोल दिया गया है कि हाँ 9 बजे जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि कुछ इधर उधर ना हो, तो फिर वो संदीप दीक्षित साहब जो है कल सुबह 9 बजे वो हमारे साथ बैठेंगे और हम उनसे बहुत, हमको जो जरूरी है पूछने लायक सवाल वो सब पूछेंगे। आप सबको अभी से आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भी आइएगा और इसी उस चर्चा में आप जो है वो सब पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो अगर कुछ आपके भी वैलिड क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम संदीप दीक्षित साहब को पूछेंगे आपके बिहाफ पे, है ना, तो वो भी होगा। तो कुछ और अगर कमेंट ले लें कि अतुल भाई जो है वो हमको नमस्कार कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। अतुल भाई आपको भी, सभी को बहुत बहुत मुबारक नया साल, जैसे मैंने कहा, पर कुछ नई सुबह और नई शाम दिखा दे तो बहुत बेहतरीन, और वो भी कुछ अच्छी हो। नई सुबह अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, पर कुछ अच्छी नई सुबह दिखा दे या अच्छी नई शाम दिखा दे ये नया साल, तो फिर जो है कुछ बात बने, है ना। कुमकुम जी जो है वो भी शुभकामना दे रही है, कह रही है 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, उम्मीद है मंजर जरूर बदलेगा, फिजा में प्रेम और भाईचारे की महक एक बार फिर महकेगी। इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं और उम्मीद करना चाहिए भी। उम्मीद से दुनिया कायम है, ये बात सच है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और साथ में जो वास्तव है उसमें भी हमको रहना चाहिए। दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये महेश चंद्रा जी कह रहे हैं कि नौकरी मांगो लाठी मिलेगा, यही है न्यू इंडिया। अभी का जो नजारा है, अभी का जो सिनारियो है, ये बिल्कुल यही है, बिल्कुल। और एक और ले लेते हैं हमारे कोई भाई की, ये महेश भाई कह रहे हैं कारीगर बड़ा है होशियार, गुलामी का सांचा बना रखा है यार, ढल गए तो गुलाम और समझ गए तो उसे जाना ही होगा उस पार। अच्छी बात है। ये किरण साहब कह रहे हैं कि 2012 का मोदी का आपका इंटरव्यू देखा कल, गजब टोपीबाज है मोदी। उसके और भी 3-4 अंश है, हमने काट काट के रखे हैं, क्योंकि वो उस समय जो कहा करते थे और वो खुद आज क्या कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो वो सिर्फ एक सिंबॉलिक तरीके से, एक व्यंग्य के तौर पर, एक कटाक्ष के तौर पर हमने उसको रखने की कोशिश की थी कल। एक उसका अंश काट के रखा था कि उस समय जब वो कहते थे 2012 में कि भाई अगर आपको, मतलब कांग्रेस ने जो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था उसका क्या हुआ, हर परिवार से 1 को नौकरी मिलेगी उसका जो वादा किया था उसका क्या हुआ, वगैरह 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 वगैरह। तो भाई साहब आप ही ने किया था, आपने भी तो किया था, 2 करोड़ का वादा किया था नौकरियों का, है ना, और भी बहुत सारे वादे किए थे, कहाँ पूरे हुए। तो वो एक उस परिप्रेक्ष्य में हमने वो छोटा सा अंश जो है उस पूरे इंटरव्यू का काट के कल रखा था। अगर आप चाहें तो, पर आपने कल देखा होगा, कल राजू भाई के साथ हमने चलाया था। अब फिर भी अगर आप देखना चाहें तो मैं कोशिश करके आपको वो मैं भी दिखा सकता हूं कि वो क्या था। वो शायद 1 सेकंड लगेगी मुझे इसमें, दिखा सकता हूं मैं, इसी में होना चाहिए।
कहाँ रखा था हमने भाई वो, हाँ ये था, ये था, ये देखिए, अब देख लीजिए। मैं इसको हटा के एक और को जोड़ देता हूं ताकि आप देख पाएंगे इसको। तो वही था, उनको याद दिलाना था कि भाई आप ही ने तो ये कमिटमेंट दिए थे, आपने तो वादे जो किए थे। अब आप उस समय तो कांग्रेस की सरकार यूपीए की थी, उसको बहुत कुछ कह रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं इस बारे में, इसलिए ये चलाया था हमने। देखिए आएगा अभी। कांग्रेस के लोग घोषणाएं कहे, वो उनको घोषणाएं करने का हक है, कौन रोकता है, लेकिन लोगों को भरोसा कैसे होगा? आप दिल्ली में सरकार है आपकी, आप एक आध काम तो करके दिखाइए, आप एक आध काम तो दिल्ली की सरकार करके दिखाएं। दिल्ली की सरकार ने कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिला क्या? उन्होंने कहा था हर परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, मिला क्या? उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, महंगाई हटी क्या? तो झूठे वादों के प्रति लोग कैसे भरोसा करेंगे? ये हमने कहा कि भाई साहब आप तो 2012 में ये कह रहे थे, तो अभी आपके शासन में क्या हो रहा है? तो झूठे वादे अगर यूपीए सरकार ने दिए थे तो आपने कौन से सच्चे वादे दिए? तो आप पे भरोसा क्यों करें? ये सवाल उठाना था, तो इसलिए हमने ये ऐसे और 2-3 अंश है हमने काट के रखे हुए हैं उस इंटरव्यू के, जिसमें एक वो भी है कि वो अभी जिस तरह से वो एक वॉशिंग मशीन बनाया ना बीजेपी ने, वो मोदी साहब ने, कि भ्रष्ट, पहले किसी को ऑपोजिशन के नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको ईडी लगा दो, आईटी लगा दो, सीबीआई लगा दो, और जैसे वो घबरा के जो है बेचारा वो आपके पास आ जाए डरता हुआ, तो उसको उठा के जो है वो वॉशिंग मशीन में डाल दो, भाजपा में उसको मिला दो, वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा। तो वो जो सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग की बात आज बहुत ज्यादा हो रही है, वो तब भी होती थी, और तब यही मोदी साहब थे जो सीबीआई के ये कहते थे कि सीबीआई मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है ना। तो ये सवाल जो ये दोगलेपने का है, जो ये डबल स्टैंडर्ड का सवाल है, तो ये भाई साहब जो है उसमें टॉप कर रहे हैं, टॉप पे है हमारे प्रधानमंत्री, उस पर जो है वो टॉप पे है। तो वो भी रखेंगे 1-2 दिन में, वो क्लिप भी जो है आपको सबको दिखाएंगे, सुनाएंगे। तो एक और कमेंट ले लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि इतने लोग सिस्टम से परेशान हैं कि अगर ऐसा कोई भी कानून आएगा जिससे सत्ता में बैठे लोग, हाँ वो मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त उस पर जो है, इस वक्त तो बात ये है कि भाई ये जो फांसीवाद, ये जो फासिज्म का पंजा जो है वो लगातार अपनी ग्रिप को और मजबूत कर रहा है इस देश की पूरी गर्दन पे, उससे कैसे बचें, ये अभी का जो प्रायोरिटी है मेरे ख्याल से वो ये है। तो वो इससे बचे, और बचा मतलब हम लोग बच जाएं अगर, तो फिर ये सब जो है व्यवस्थाएं खड़ी करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी तो ये वक्त मेरे ख्याल से है नहीं। और ये महेश भाई कह रहे हैं कि निठल्ला बना दो, हाँ ये है, ठीक है। एक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए, बहुत हुआ कुर्सी प्रेम, बिहारी युवा को पीटा जा रहा है, कब तक अंधभक्त कर आंख बंद करके बैठेंगे? नहीं, वो अपने स्वार्थ से है ना। देखिए सुनिए, इनको जनता से, इनको देश की नागरिकों से, इनको हम सब से, इनको क्या लेना देना? इनको बने रहना है कुर्सी पे, तो कुर्सी पे बने रहने के लिए जो भी करना पड़े वो सब करेंगे, किसी का भला हो ये सोच के तो ये सब लोग थोड़ी बैठे हैं। ये हो वो चंद्रबाबू नायडू हो, है ना, वो भी धुल गए, पाक साफ हो गए। उन पर जो आरोप लगा था लोकसभा चुनाव से पहले जब उनको जेल जाना पड़ा था, वो सब साफ हो गया, एकदम पाक साफ, उनके हाथ धुल गए एकदम। शरद पवार साहब, ये सब लोग कहाँ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब प्रो पीपल पॉलिटिक्स कहाँ कर रहे हैं? तो अपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी जो राजनीति है वो चमका रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जहां वो
अपनी कुर्सी बचा पाए, जहां वो सत्ता में बैठ पाए और सत्ता को टिका पाए, वही तो कर रहे हैं। उनका कोई उस दीन धर्म ईमान ऐसा कुछ तो है नहीं भाई, टू द पीपल, मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं, क्या करें। राजीव भाई कह रहे हैं कि शाह आदमी है संदीप दीक्षित, पर इलेक्शन नहीं जीत पाए। मेरा उनसे कोई बहुत ज्यादा निजी परिचय तो नहीं है राजीव भाई, ना। मैं कोई मतलब ऐसी नहीं है कि, हालांकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस से होते हैं निजी परिचय, क्योंकि हम लोग सालों से जो है वो पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, पर इनसे इतना कोई ज्यादा परिचय मेरा नहीं है। पर मैंने देखा है उनको, उनके मतलब ऐसे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी देख ली है उनको, या तो मैंने उनकी जो मीडिया बाइट्स आती हैं वो मैंने देखी हुई है। तो एक थोड़ा सा एक पर्सनालिटी का अंदाजा जो है वो आपको लग जाता है, पड़ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं। तो कल कोशिश करेंगे उनको जानने की, समझने की। और मैंने कहा कि जैसे 99% तो वो आएंगे, अगर कुछ उनके शेड्यूल में कोई बदलाव हुआ तो अलग बात है, वरना वो 99% का तो उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से कि वो 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखते हैं कि कल क्या होता है ना। अहमद भाई कह रहे हैं, ये अहमद भाई नहीं, ये आप ये पूरा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, बट साहब हैं शायद, ये कह रहे हैं कि थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, बेस्ट प्रोग्राम और वेरी बेस्ट नज़म, थैंक यू। आप सर्च कीजिएगा, फैज लखनवी साहब की है ये। मुझे मैंने कहा बहुत पसंद है, मैं हर नए साल पढ़ता हूँ अपने आप के लिए, आज आपसे आप सबके लिए पढ़ दी मैंने, तो यही है। और भूपेंद्र भाई पूछ रहे हैं कैसे भाई, बस ईश्वर की कृपा है, महादेव की परम कृपा है, ठीक है। और अब आज बात कर रहे हैं आपसे, आज लाइट नहीं कटी है और वाईफाई भी आज ठीक से काम कर रहा है, तो आज हमारे लिए थोड़ी सुबह जो है वो नई है। ठीक है, यही है, क्या करें। और एक और कमेंट ले लेते हैं, ये कांजी भाई हैं, शायद ये हमारे यहीं के हैं, काकड़िया, हाँ हमारे सौराष्ट्र के होने चाहिए। मयूर साहब, मोदी जी के बारे में अभी कोई कमेंट लिखने से कोई फायदा नहीं है, किसी को उसकी कोई शर्म, संस्कार, ईमानदारी कुछ नहीं बचा है, इसलिए एशिया कप बारे में, एशिया कप कहाँ से आ गया कांजी भाई इसमें, ये संदर्भ में आपका समझा नहीं, माफ कीजिएगा। क्रिकेट की तो अभी बात हो ही नहीं रही है ना। एक ये लिखते हैं कि सर 2004 वाला मोदी का नकली नौकरी मिला जिसमें ऑलरेडी जॉब नहीं, वो 2004 वाला नहीं था, वो देखना है आपको, मैं दिखा दूं। वो 2004 का नहीं था, वो 2010 का था, वो मैंने किया हुआ था। पता नहीं अगर वो मिल जाए तो अभी मैं वो भी दिखा दूं आपको, कोशिश करता हूं, अगर वो आपको देखा। वो ऐसा था, आपने शायद वो ट्विटर पे देख लिया होगा, मैंने उसी पे चलाया था, लेकिन यहाँ दिखा सकता हूं मैं आपको। वो रोजगार मेला उन्होंने घोषणा की थी मोदी साहब ने कि भाई हम जो हैं वो कुछ 15 दिनों में, या ऐसा कुछ था कि 15 दिनों में 4 बड़े शहरों में जाएंगे और हम सबको जो है वो नौकरी दे देंगे। मतलब कुछ सबको नहीं, मतलब कुल मिला के आंकड़ा कुछ बताया गया था इसका, अपना ये 65,000 लोगों को हम नौकरी देंगे, ये कहा गया था, है ना। तो ये जब कहा गया तो उन्होंने अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट, ये इतनी जगहों पे उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, रोजगार मेला करेंगे और खड़े खड़े आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो हम थोड़े सोच में पड़ गए, हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार नौकरी देती है तो उसकी तो जिस डिपार्टमेंट में नौकरी की जगह खाली पड़ी होती है, भर्ती होती है, तो उसकी तो फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका विज्ञापन आता है, उसकी एप्लीकेशंस मंगवाई जाती है, उसकी फिर टेस्ट होती है ना, एग्जाम होती है, रिटर्न और ओरल सब होता है। उसके बाद फिर जो है वो आपको कोई नौकरी, सरकारी नौकरी मिल सकती है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कैसे ही नौकरी दी जा रही है। मैंने कोशिश की इन्फ्लेटेड करने की, अब वो वीडियो ढूंढ रहा हूं मैं, अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा आपको।
तो हमने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है। तो हमने कोशिश की कुछ शहर, मतलब 2-3 शहरों में, लेकिन हो नहीं पाया। अहमदाबाद में हम पेनिट्रेट कर पाए। तो हमने युवाओं से पूछा कि यार बहुत बढ़िया, आपको तो आज खड़े खड़े मोदी जी के हाथों नौकरी मिल गई। तो उन्होंने फिर हमको बताया कि नहीं हम तो नौकरी कर रहे हैं 6 महीने से। किसी ने कहा हम 6 साल से कर रहे हैं, और वो भी निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो मैंने कहा यार ये तो कह रहे हैं कि आपको नौकरी दी। बोले नहीं वो तो हमको हमारी कंपनी ने बताया कि मोदी साहब के हाथ से वो आपको मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट, आपको फोटो बोटो आपकी खींच दी जाएगी बढ़िया सी आपकी, मुख्यमंत्री के साथ खाना वाना खाइएगा, ले जाने और लाने की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। तो बोले हम तो आगे फोटो खिंचवाने, नौकरी तो हमारी चल रही है, वो भी निजी कंपनी में। तो ये था वो वीडियो, में कहीं मैंने डाली, सेव की करके रखी हुई, लेकिन कहाँ रखी है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, मिल नहीं रहा है अभी। तो इसलिए जो है अब वो क्या करें, इसमें टाइम काफी चला जाएगा ढूंढने में, बात करते करते। अचानक से आपने जिक्र किया तो हम ये ढूंढने लगे, तो अभी इसको रहने देते हैं। पर वो कुछ कुल मिला के मामला ये था, वो मेरे एक्स के अकाउंट में जो है ट्विटर का है, उसमें वो डाला था मैंने। कभी ढूंढ के निकालूंगा, अगर आपको देखना होगा तो मैं वो वाला भी दिखा दूंगा। वैसे ही वो टाइम कवरेज, टाइम मैगजीन पर जो कवरेज हुआ था ना, वो भी ऐसा ही कुछ मामला था, वो बड़ा जोल था। वो भी हमने, हमारी किस्मत थी कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की साउथ वेस्ट वो एशिया हेड थी, नाम भी उनका बड़ा अच्छा था, मैं भी भूल गया, महिला थी। वो हमको वो कुछ स्टोरी करने के लिए आई थी गुजरात में, और किसी ने हमारा रेफरेंस दिया था, 2012 की बात है ये, कि इनसे मिलिए तो ये आपको कुछ लाइनअप वगैरह करवा देंगे। तो हमको वो मिलने के लिए आई। हमने उनको पूछा बात बात में कि यार ये जो टाइम मैगजीन, जो इतना बड़ा मैगजीन है, उन्होंने फ्रंट पेज पे जो छापा हुआ है, तो ये कैसे हो गया। 1 सेकंड रुकिएगा भाई साहब, आज नहीं है ये, हमारे वो जो सफाई वाले भाई साहब आते हैं तो क्लीन करने के लिए वो गार्बेज, कचरा जो है वो मांग लेते हैं। तो हमने कहा उठ के कहाँ बताएंगे, तो अभी ऐसे ही बता दिया। तो उनसे पूछा हमने कि भाई ऐसे कैसे एडिटोरियल, तो आपकी पॉलिसी बड़ी सख्त है वहां पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये जो मेन एडिशंस हैं उसमें तो वो नहीं छपा है, वो भी कभी दिखाएंगे आपको। तो वो भी एक तरह से वो एडिटोरियल था, वो छपा था, जिस पर बहुत यहाँ पे हुआ था कि मोदी मीन्स बिजनेस। तो वो एक एडिटोरियल ही था, वो कोई एडिटोरियल का पीस नहीं था। तो ये था। एक और कमेंट ले लेते हैं। कल का प्रोग्राम बड़ा, आसूदानी साहब हैं प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत बेहतर था, अच्छी पोल खुली, अब चाहे यूट्यूब या सरकार उसे रोकने का प्रयास करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबने देख लिया। नहीं ये तो है, लेकिन प्रकाश जी पता है आपको, वो हमारी जैसे लाइव में आप सब जुड़े रहते हो, उसको तो आप वो रोक नहीं सकते, लेकिन जैसे लाइव खत्म होता है उसके बाद उसकी जो प्रोग्राम की रीच होती है, जो वीडियो की रीच होती है, उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। वो दिखता है, वो दिख जाता है कि उसकी रीच को बहुत दबाया जा रहा है, उसको बहुत सप्रेस किया जा रहा है। हमने कहा भाई कर लो, हम तो क्या करें, हमको जो बात करनी है वो करेंगे। तो यही है। ये खान शमशेर खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाईजान आपने नया साल मंगलमय कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपको भी, आपका भी नया साल और आपके परिवार का नया साल भी मंगलमय रहे। और मैंने उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि सब जो है वो ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, और ये जो झूठ का बोलबाला है और सच्चे का मुंह काला वाला सीन अभी है, वो पलट जाए, तो उससे बेहतर चीजें क्या हो सकती है। तो यही है। तो क्या करें अब भाई, अब 1 घंटा होने को आया है। वो गुजराती चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर दें, अगर जितने भी हमारे इसमें गुजराती समझने वाले भाई बंधु हैं, वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप उसको जरूर से इसको आप सब्सक्राइब करें। ये मैं हमेशा इसको तो करे ही करे, अगर जितने भी भाई हैं जो देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया है, या कर दो भाई। हमारी ये जो मयूर जानी ऑफिशियल है, और तो गुजरात रिपोर्ट को भी जरूर से करें, उसमें भी जो है आपका साथ और सहयोग हमको बिल्कुल चाहिए होता है। और बाकी तो और भी बहुत सारे, ये 9 बजे है भाई, ये किरण भाई पूछ रहे हैं कितने बजे, ये 9 बजे का हमने उनको बोल के रखा हुआ है।
संदीप दीक्षित जी को जो उनसे उन्होंने समय लिया है वो 9 बजे का, सुबह 9 बजे का ही लिया है, ताकि लाइव ही बात कर ले उनसे, आप सब लोग भी जुड़ सके, आपके भी कुछ अगर ऐसे वैलिड क्वेश्चंस हो तो उनको भी हम उनसे पूछ सके। तो 9 बजे का ही उनको हमने उनसे समय मांगा है। और अभी वो तो हाँ तो बोल दिया उन्होंने, पर ये नेता लोग हैं भाई, इनका चुनाव में जो है इधर उधर जाना रहता है, हो सकता है अगर कहीं कुछ उनका शेड्यूल अगर इधर उधर हो गया और वो ना टाइम दे पाए तो फिर अलग बात है, वरना अभी इस वक्त तक जो है वो कंफर्म है कि 9 बजे कल उनसे साक्षात्कार लाइव में हम कर पाएंगे। हाँ, नोबेल प्राइज का भाई साहब वो भी है, वो बात सही है आपकी, ये बात तो है। एक और गांधी भाई ये कह रहे हैं कि मयूर साहब ये गूगल की गड़बड़ी है, मेरा मतलब लिखने का होता है कि इसका कोई ईमान धर्म बचा नहीं है, मगर गूगल कुछ ना कुछ कांजी भाई सुनिए, ये गूगल पे ज्यादा भरोसा मत रखिए भाई साहब। हमने देखा, आपने भी देखा, सबने देखा, पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं हुई है कि गूगल भाई साहब अगर मैप खोल दो तो मैप जो है वो आधे बने हुए पुल से आपको गिरा देता है, 3 लोगों की जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले 3 लोग जो हैं वो जंगल में फंस गए, 3 ही पूरा परिवार था। और कुछ दिन पहले की बात है, वो डेजर्ट में फंस गए। तो गूगल पे उतना ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि गूगल बड़ा लफड़ा जो है वो खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाई बहुत पर्सनल चीजें आप पूछ रहे हैं। हमारे 2 बेटे हैं, एक ने पढ़ाई कर ली है, दूसरा जो है अभी पढ़ाई कर रहा है, ये इतना आपको कह सकते हैं। ठीक है, एक जॉब कर रहा है अभी उसने पढ़ाई खत्म की है, दूसरा बेटा जो है वो पढ़ रहा है, अभी उसकी आधी पढ़ाई हुई, आधी बाकी। हाँ, वो छोटा वाला है, वो ब्लैक बेल्ट है, अभी भी एक और टूर्नामेंट नेशनल लेवल के जीत के आया है। नहीं, वो 12 तक नहीं पहुंचा है अभी, लेकिन लंबाई जो है वो ऊंचाई में हमसे शायद क्रॉस कर जाएगा। हम 6 फीट हैं, वो अभी से 6 फीट है, हो सकता है वो 6'4", 6'2", 6'4" हो जाएगा। तो भी हाँ, वो ब्लैक बेल्ट है। ये आपने शायद कहीं से पता किया, पता नहीं कहां से पता किया, लेकिन ब्लैक बेल्ट है, ये बात अच्छी है, सही है। ये कुमकुम जी कह रही हैं कि भाई मोदी जी के कुछ खास कारनामों का संकलित कार्यक्रम बनाए। हमने कुछ तो किया था, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह दिलीप पटेल साहब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ हमने मिलके जो है ये जो जोड़ी है मोदी साहब और अमित शाह साहब की, उनके कारनामे जो थे, किस तरह से उन्होंने कुछ कारनामों को अंजाम दिया था गुजरात में रहते हुए, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। पिछले सप्ताह ही की थी, अगर आप जाएंगे तो यही मेरे ख्याल से लाइव का सेक्शन था। हाँ, लाइव ही था, लाइव में किया। आप लाइव सेक्शन में जाइएगा, आपको मिल जाएगी वो वीडियो मिल जाएगा आपको जरूर देखना चाहिए। और भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, बात तो करते रहेंगे। एक और है कि प्रवीण चंद्र पटेल जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा ये वो वाले चचा हैं, ये वो जो है ना, वो चचा, एक तरह के चचा घूमते रहते हैं हर सोसाइटी में, शायद ये है 370 का इनको बड़ा वो है। अच्छा, वरना इन्हीं का। और भाई साहब सुनिए, पटेल साहब आप यहीं के होंगे, आपके नाम और सरनेम से हमको समझ में आ रहा है, गुजरात के हैं आप। वो वही है, वो दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलिए, है ना, आपको बहुत कुछ जो है वो नया ताजा अनुभव करने को मिलेगा। आपको ये पता है क्या कि यही आपकी जो आप जिसकी भक्ति इतनी करते हैं, उसी मोदी साहब की सरकार के गृह मंत्रालय के चलते जम्मू के पंडित जो हैं वो 1.5 से पौने 2 साल तक जो है वो सड़कों पे रहें अपना विरोध जताने के लिए। जानते हैं क्या आप इस बारे में? नहीं जानते ना, जानकारी इकट्ठा कीजिए। ये सब चमचागिरी वगैरह जो है, पटेल साहब माफ कीजिएगा, मैं आपका अपमान ना करना चाहता हूं, ना मैं आपको दुखी करना चाहता हूं, लेकिन सोच थोड़ा जो है ना खुल सोचिए और जानकारी इकट्ठा कीजिए। इसके बाद ये लाइए 370 के बाद, और ये
और ना मैं मोदी का विरोधी हूं। मेरे खेत खलियान मोदी साहब ने लूटे नहीं है, समझे आप। हाँ, लेकिन देश को बर्बाद कर दिया है, तो वो तो बोलूंगा। आपको अच्छा लगे ठीक है, ना अच्छा लगे 2 रोटी खाइए भाई साहब, सो जाइए। और ये आपकी मर्जी है, इसको आप चाटो कर करना आप चालू रखें, आपकी मर्जी है। पर आपका यहाँ पे वैसे कोई काम है नहीं, आपको चाहिए उधर वो अर्नब गोस्वामी और अमन चोपड़ा में, वहां आपको मजा आएगा, है ना, वो ठीक है। यहाँ आप गलत फंसे यहाँ आपकी कोई, क्योंकि आपके पास जानकारी सही नहीं ना, इसलिए आपकी आंखें बंद हैं और बंद आंखों पे आपने काला चश्मा पहना है और कान जो है उसमें रुई ठोंस दी कि ना आपको कुछ दिखाई दे ना सुनाई दे। ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा तो फिर दिमाग कैसे काम करेगा। महाराज थोड़ा सोचिए, ठीक है। ये है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कोई, भाई साहब ये आप थोड़ा अगर हिंदी में लिख दें, क्योंकि ये रोमन में आप लिखते हैं और स्पेलिंग्स वगैरह होते हैं वो ऊपर से जा रहे हैं हमारे तक, ठीक है। तो ये विधि जी हैं, वो कह रही कि हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, पंडित जी को पता है, पंडित जी के साथ तो हम रहे हैं। पंडित जी हमारे यजमान थे बनारस में, हम जब रुके और उन्होंने हमको जो है हर जगह हमको लेके गए जहां जहां हमको जाना था। तो इनके साथ तो हमारे पारिवारिक रिश्ते बन चुके हैं, तो ये जानते हैं बिल्कुल, और सही बात है। और कोई एक और कमेंट ले लेते हैं, कौन सी लें, बाकी क्या कि मतलब कोई जिनकी अभी तक ना ली हूं, ऐसा कोई अगर नाम आ जाए तो। ये पूछ रहे हैं, मुंजाल ठाकुर पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आंदोलन तेज होगा और सरकार गिरेगी। आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं जहां तक समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि आंदोलन वहां तेज होगा। सरकार गिरेगी या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या फिर नीतीश जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर से वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है वहां पे। अच्छा, वहां कुछ गड़बड़ होने वाली है अभी जो हालात दिख रहे हैं, तो वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। सरकार तो बीजेपी तो कभी नहीं चाहेंगी कि वहां पे सरकार गिरे अभी इस हालात में, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं बिहार में और चुनाव उनको जीतने हैं और नीतीश को बिल्कुल दबा के, जैसे यहाँ पे हुआ ना, ये महाराष्ट्र में हुआ, वैसे ही स्थिति वहां नीतीश की कर देनी है। तो वहां तक तो सरकार बनी रहे वो जरूरी है, और नीतीश के लिए अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता बचाना जरूरी है। विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है, वहां विद्यार्थी वहां के चुप बैठेंगे नहीं, ये मैं मानता हूँ। थोड़ी बहुत जानकारी भी है उस बारे में, तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन ये 2-3 संभावना मुझे वहां पे दिखाई देती है। वेद कुमार मूलचंदानी साहब कह रहे हैं कि आई रिमेंबर मेनी इयर्स बैक यूपीएससी वैकेंसीज वाज अनाउंस्ड एवरी सैटरडे। जी ठीक है, ये भी है। आपने वहां वो उतना मुझे रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा है कि एवरी सैटरडे तो कैसे होती होगी। यूपीएससी में इतनी वैकेंसीज तो कभी हुआ नहीं करती थी, शायद थोड़ा कहीं आपको, मुझे लगता है वेद कुमार जी, कुछ थोड़ा तथ्य दोष है इसमें। आप जरा एक बार देखिएगा, चेक कीजिएगा, है ना। मुझे आप पूछ रहे हैं कि कैन यू राइट ए बुक ऑन विश्वगुरु। हाँ, बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। कभी लिखेंगे, लिख सकते हैं, देखते हैं अब कब, लेकिन लिखेंगे जरूर कभी। किरण भाई कह रहे हैं कि लोग बुरे नहीं है बाबू मोशाय, आप हद से ज्यादा अच्छे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं, लोग बुरे नहीं है, लेकिन लोगों का दिमाग जो है ना उसमें जहर डाला जा रहा है, वो प्रॉब्लम। आजाद परिंदा, क्या बात है। कहते हैं कि वीर भाई एक निवेदन है कि सोशल मीडिया पर कुछ भटकती आत्माएं आती जाती रहती है। हर एक चैनल पर अपने घिसे घिसाए तर्क देकर आप लोगों जैसे विश्लेषकों को विश्लेषण से भटकाने का काम करते हैं। नहीं, हम नहीं भटकते ना भाई, हम तो उनको जो है सीधा रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। इनसे भी वैसे बात करना, इनसे भी संवाद करना जरूरी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि
पता नहीं अगर कहीं सही से हमने जो है दस्तक दे दी और उनके दिमाग के खिड़की दरवाजे खुल गए तो भला होगा उनका ही, तो थोड़ा बहुत देश का भी हो जाएगा। एक आदमी को भी अगर आपने सही सोच दे दी या आप उसमें निमित्त बने, वो भी अच्छी बात है, वो भी तो देश सेवा ही है और क्या है। तो इसलिए हमको इनको भी जो है उनसे भी बात कर लेते हैं। अतुल भाई कह रहे हैं कि आपने खुद बोला था सर आपके प्रोग्राम में शायद 4 PM पर। कौन सी बात अतुल भाई, कौन सी बात बोली? ये बच्चों वाली शायद, पता नहीं बोली होगी, अब मुझे याद नहीं है वो, शायद किसी ने, हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, हाँ वो बोली होगी, मैं अभी भूल गया हूँ, वो रेफरेंस चला गया। तो और हमारे नए कोई जो रह गए हो जिनका नाम ना हो, नहीं किरण जी वो छोड़िए ना, उनको सब उनको बोलना है बोल दिया, वो नविका जाए जहां जाए जाने दे उनको, आते हैं तो आने दीजिए, जाते हैं तो जाने दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है ना। ये हाई फाइव ट्रैवल्स हैं, ये कह रहे हैं कि सर दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया में इतना झूठ फैलाया जाता है कि लोगों का ब्रेन वॉश हो गया है। वो इसलिए हो गया है भाई साहब कि लोग पढ़ते नहीं है। ये सब किताबें जो पीछे देख रहे हैं ना इधर, वो खैर वो इस दिखावे के लिए नहीं है। हमारे पास पता नहीं, मतलब संख्या तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम किताबें लगातार खरीदते रहते हैं बचपन से। पुस्तक जो है वो पढ़ना, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया भर का जो है वो उसमें आपको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। हर चीज आप पढ़े हो एक्सेप्ट करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। पर ये व्हाट्सएप का जो आता है वो पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको बिल्कुल ना पढ़े। लेकिन जो, और विशेष रूप से मैं तो ये सबसे अपील करता हूं कि आप वो चीजें पढ़ने में रुचि रखा करें जो कि हिस्टोरिकल हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। फिक्शन में तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, लघु कथा बड़ी, वो सब पढ़ सकते हैं, वो फिक्शंस हैं, कल्पना है, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड ट्रूथ हैं, वो जो हिस्ट्री के, वो सब किताबें पढ़िए। देश के बारे में, दुनिया के बारे में, वहां जो भी बड़े लीडर्स या तो बड़े तानाशाह हो गए, उनके बारे में हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। वो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने लिखी हुई है। वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये पढ़ा कीजिए, तो वो सब विद प्रूफ होती है, या तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से होती है, तो उसको पढ़िए, है ना। व्हाट्सएप पर से या तो फेसबुक से, यहाँ से जो ज्ञान मिलता है, तो वो तो फिर आपको ज़ॉम्बी बना देगा भाई साहब, और कुछ है नहीं, है ना। यशपाल जी कह रहे हैं ज्वाइन का सिस्टम, अरे भाई हम थोड़ा उसमें उलझे हुए हैं। मैं वो उलझा हुआ हूँ कि वो फिर मैं ज्वाइन का वो जो कुछ 3 कह रहे हैं, यूट्यूब की 3 उसका वो आप रखिए कैटेगरी। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3 क्यों रखे, और वो थोड़ा हम इस मामले में थोड़े कच्चे हैं भाई। हमको वो और 3 रखें तो फिर तीनों में अलग अलग, जो अगर आप उसमें आप ज्वाइन के लिए आप राशि भरेंगे तो मैं ऐसा विशेष क्या दे पाऊंगा आपको भाई। आप अगर उसमें होता है ना कि भाई उसमें फिर वो मेंबर्स ओनली के लिए कुछ अलग सा कंटेंट होता है, तो मैं वो क्या करूंगा उसके लिए, वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। तो जो नहीं आ रहा है तो मैं इसलिए उसमें वहां पे रुका हुआ हूं, क्योंकि अगर मैं आपसे पैसे आपसे मांग रहा हूं उस बटन के जरिए, फिर मेरा दायित्व बन जाता है कि फिर आपको जो मेंबर्स ओनली है उसके लिए अलग से कुछ कंटेंट हो जाए। और मैं चाहता हूं कि मैं जो पत्रकारिता करता हूं वो सबके लिए हो, तो वहां पैसे मिल सकते हैं। मतलब आप सब लोग बहुत आग्रह भी कर रहे हैं, पैसे की जरूरत भी है, पर फिर वो मैं लिमिटेड कंटेंट कर दूं पत्रकारिता का अपना ये मेंबर्स के लिए, और जो लोग पैसे नहीं भर पा रहे हैं या तो फिर वो नहीं, तो उनके लिए फिर मैं क्या करूं। तो थोड़ा मैं असमंजस में हूं, मैं कश्मकश चल रहा, उसमें फंसा हुआ हूं मैं। तो इसलिए यशपाल जी ये मैं अभी वो ये नहीं ला रहा हूं, देखते हैं कुछ रास्ता निकालेंगे तो फिर मैं वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आपकी ओर से सुझाव हो तो कोई हमको बताइएगा। आप सब को पूरी खुली आजादी है, आप हमको बता सकते हैं कि आप कैसे इसको सजेस्ट करेंगे।
नीलू मेघ कह रहे हैं कि आप बहुत निडर और ईमानदार पत्रकार हो ब्रो। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ सानंद रखे, खुश रहिए, सलामत रहिए। भाई साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शुभकामना के लिए, और आपके लिए भी मेरी और आपके परिवार के लिए भी मेरी यही शुभकामना है ना। तो अब 1-1.25 घंटा हो गया है, हमको लगता है कि हम नए साल के आज के दिन की शुरुआत हमने कर दी है। और मुझे तो ये था, मैंने कहा आज कल पता नहीं 31 दिसंबर है, आप सबने जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो कुछ पार्टी की होगी, हालांकि मैं तो नहीं करता। तो मेरे लिए तो हर एक दिन जो है वो नया साल ही होता है, सुबह उठ के काम करना होता है और काम बहुत जरूरी है। तो मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठ जाता हूँ। तो मुझे लगा शायद आप में से बहुत सारे आज जो हैं वो उठ नहीं पाएंगे जल्दी सुबह, लेकिन फिर भी आप जो है वो बड़ी अच्छी तादाद में आप सब लोग जो हैं हम सब जुड़े हैं इसमें। तो ये कौन है, ये कैसे मसूद साहब है, कह रहे हैं कि ये वाले चाचा, अरे वो छोड़िए, ठीक है, वो तो उनका इलाज कर दिया हमने, वो चाचा गुम हो गए, गायब हो गए, अभी नहीं आएंगे वो। संजीव भाई भी पीछे पड़े हुए हैं। अरे नहीं, इनका हो गया इलाज, संजीव भाई हो गया, ठीक है। वो मैं आप और माइटी कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र के भीड़ हत्याकांड पर जरूर रिपोर्टिंग करिए राजू सर के साथ। हाँ, राजू भाई ने कल कहा भी है हमको कि अगर मैं वहां का जाने का प्रोग्राम बनाता हूं तो वो साथ में चलेंगे। देखते हैं 15 जनवरी तक में थोड़ा जो है वो उस यहाँ के व्यवस्थापन में व्यस्त हूँ। पर 15 जनवरी या 20 जनवरी के बाद मैं जो है वो गुजरात में भी और देश में भी मैं प्लान बना रहा हूँ कि मैं अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ के ग्राउंड पे जाके जो है उसको रिपोर्ट करूं और आप तक उसको मैं पहुंचाऊं। तो वो कोशिश करेंगे जरूर। तो भाई अब रुक जाते हैं, क्योंकि बातचीत का सिलसिला तो वैसे चलता रहेगा, तो 2 घंटा 3 घंटा भी चल जाएगा। आप सबको भी पूरा दिन जो है आपके अपने अपने व्यवसाय में, अपने काम में लगाना है। आपका दिन शुभ रहे, आपके जो है आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामना। और एक बार फिर से नए साल के पास एक उम्मीद, एक नई सुबह और एक नई शाम भी एक बार दिखा दे, है ना। बाकी तो बहुत सारे नए साल देखे हमने। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब का मैं कहता रहता हूँ, आप आज भी कहूंगा, आपका चैनल है, आपको ही बढ़ाना है इसको आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।